प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया से माँ बाप एक दिन जाते हैं। ऐसा कोई माता पिता ना होगा कि जो अपने बच्चे की उम्र तक जीवित रहें। वो आते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक नई समाज का निर्माण करके जाते हैं, नए भारत का निर्माण करके जाते हैं। अपने जीवन की समस्त थाती अपने बच्चों को सौंप करके जाते हैं। यह सनातन परंपरा रही है। किसी के भी माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं रहा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जब कोई माँ बाप दुनिया से जाते हैं, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। हमारे माता पिता भी गए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। प्रकृति का यही नियम है कि जो आएगा वो दुनिया से एक दिन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने से पहले ऐसे काम कर जाते हैं कि मर के भी अमर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरे मरे से जीते हैं, मरे मरे से बढ़ते हैं और मरे मरे से दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा करके जाओ। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हमारी कृत्य ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें याद करें हमारे मरने के बाद। कुछ ना कुछ अपनी औलाद को जरूर देते। आप भी दे के जाओगे, दे जाओगे कि सब बटोर के ले जाओगे? कितना नादान है आदमी, सब कुछ बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ध्यान रखना है। सब बटोर रहा है, जाना कैसा है? खाली हाथ। एक बात याद रखना, कुछ ऐसा दे करके जाओ आने वाली पीढ़ी को, कुछ ऐसा सौंप करके जाओ इस दुनिया को कि आने वाले कल के लिए दुनिया जीने लायक हो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जवान आदमी भी आत्महत्या की बात करे, आत्महत्या के विचार लाए। कुछ ऐसा दाना देना कि आने वाली दुनिया जी सके और कह सके हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया है जो हमारे जीने का बहाना बन जाया करता है। मान्यवर, जिंदगी बहाने के लिए जिया करते हैं। जीता कौन है मान्यवर? जो आया है जीना है, लेकिन कुछ ना कुछ जीने के बहाने होना चाहिए। एक बात याद रखना, एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो। एक दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक अगरबत्ती को फूंक मार करके नहीं बुझा सकते हो। ध्यान रखना है, हजारों आंधी तूफान भी अगरबत्ती को नहीं बुझा सकती है। और अगरबत्ती वह है, अगरबत्ती को बुझाना इतना आसान नहीं है। अगरबत्ती बिल्कुल धीमी धीमी जलती है, लेकिन बुझने के बाद भी पूरे कमरे में महक छोड़ करके जाती है, सुगंध छोड़ करके जाती है, पूरे वातावरण को महका करके चली जाती है। तुम सूरज ना बन सको कोई बात नहीं, तुम दीपक ना बन सको कोई बात नहीं, एक छोटी सी पतली दुबली सी अगरबत्ती बन जाओ और सारे जगत को महका करके दुनिया से विदा हो जाओ। महकाओ इस संसार को। मान्यवर, हर मां बाप कुछ ना कुछ देते हैं। मुझे भी मेरे माता पिता बहुत कुछ दे गए। हालांकि जो वो दे गए वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैंने अपने रास्ते बदल लिए। जो वो दे गए वो मेरे इस राह में किसी प्रकार से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे मां बाप ने मुझे क्या दिया है मुझे नहीं पता,
लेकिन मेरे महावीर ने क्या दिया वो आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने लेकर के बैठा हूं। ऋषभदेव ने क्या दिया वो लेकर बैठा हूं, राम ने क्या दिया वो लेकर के बैठा हूं। मैं वह ऐसी विरासत लेकर के बैठा हूं आपके सामने। मान्यवर, मेरे महावीर ने जो दिया है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा कहती है ये चित्तौड़ का महल कोई छीन लेगा, ये चित्तौड़ का राजे रजवाड़े छिन जाएंगे, ये राग रंग छिन जाएगा, अरे मुझे ये रतन नहीं चाहिए। मीरा ने कहा मैंने तो राम रतन धन पायो, ध्यान रखना, राम के नाम का धन पाया। लेकिन एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी बैठे हैं, बस एक चीज मुझे बता दो, मीरा किसकी पूजा करती थी? यहीं की थी ना? किसकी पुजारिन थी मीरा? बोलो बोलो, ये भी नहीं मालूम क्या? तो फिर तो तुम्हें हिंदू बनना ही नहीं चाहिए, काय को बने हो? ध्यान रख, किसकी उपासक थे मीरा? हाँ क्या बात, कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल, ध्यान रखना, सोचना है आपको। मीरा ने कृष्ण की पूजा कभी नहीं की, मेरे तो गिरधर गोपाल, कृष्ण तो वो राधा के थे, ध्यान रखना, कान्हा यशोदा के थे, सूरदास के श्याम सुंदर बने रहते थे। मान्यवर, कृष्ण एक नहीं थे, कृष्ण अनेकों थे, ध्यान रखना, गोपियों के छलिया थे, ग्वालिनों के माखन चोर थे, ध्यान रखना है। एक रूप थोड़ी था कृष्ण का, और रुक्मणी के द्वारकाधीश बन करके जिया करते हैं, वो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा कि मीरा के आराध्य कौन थे? गिरधर गोपाल। मीरा ने जिंदगी भर कृष्ण भक्ति में जीवन गुजार दिया। मीरा के जितने भी भजन पढ़ो, गीत पढ़ो, हर गीत में मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, ध्यान रखना, गिरधर गोपाल। एक भी भजन बताओ जिसमें मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम न लिया। हर भजन उनकी भक्ति में रंगा। लेकिन मैंने बड़े बड़े वैदिक परंपरा के विद्वानों से भी पूछा कि जब मीरा कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की उपासक थी, गिरधर गोपाल की उपासक थी, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? वो तो राम की भक्त नहीं, नारायण कृष्ण की भक्त थी, ध्यान रखना। उसे तो कहना था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। मैंने स्कूल में पढ़ा, बचपन में पढ़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती है मेरा कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। लेकिन जब उसने पाया तो राम रतन धन क्यों बोला? ध्यान रखना, राम कहां से आ गए? शबरी बोले राम, भीलनी बोले राम, केवट बोले राम, अहिल्या बोले राम, मीरा बोले राम। मेरे दिमाग में प्रश्न कौन ते रहा, एक पूरे जितने भी भजन उठा के देखना, मीरा के हर भजन में गिरधर गोपाल है, केवल एक भजन ऐसा है जिसे उन्होंने राम का नाम लिया है, ध्यान रखना। मैंने कहा मीरा राम रतन क्यों बोल रही है? ध्यान रखना, मैंने बहुत सोचा कि राम रतन धन पायो, ये बात कहां से आ गई मीरा के जीवन में? कृष्ण रतन धन चलता है, कृष्ण गोपाल चलता है, गिरधर गोपाल चल। बैठ जाएंगे वो अपने आप, डोंट डिस्टर्ब। विचार करें, सोचिए, विचार करना है आपको, चिंतन करना है आपको। एक चिंतन का विषय है कि राम को क्यों कहा। बहुत सोचा, एक ही निष्कर्ष पे निकला कि कृष्ण मीरा के आराध्य थे और राम मीरा का गुरु मंत्र हुआ करता है, ध्यान रखना। मीरा ने कहा वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन।
राम शब्द उसके गुरु ने दिया था, ध्यान रख। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन रहत बढ़ायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। एक ही भजन में राम को याद किया है मीरा ने, ध्यान रखना है। तो वो इसलिए किया है कि मेरे आराध्य तो नारायण कृष्ण हुआ करते हैं, मेरे आराध्य तो गिरधर गोपाल होते हैं, लेकिन राम मुझे मेरे गुरु ने गुरु मंत्र प्रदान किया है, ध्यान रखना। गुरु मंत्र वस्तु, ऐसी अमोलक वस्तु मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये विरासत है, ये संस्कृति है, ये भारत का चिंतन है, ये सनातनी परंपरा है, ध्यान रखना। ये भारत के सदगुरु और संतों से मिला हुआ ज्ञान हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी जब इस धरती से जाओ, मीरा को सदगुरु ने राम मंत्र दिया, तुम्हारी औलाद तुम्हें क्या कह के याद करेगी, ध्यान रखना। मान्य कि मेरे माँ बाप क्या देगा, ये पत्थर के कंकड़, पत्थर के ठीकरे, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये जायदाद, ये दे करके गए हैं। अरे मेरे भाई, बड़े बड़े महल खंडर हो गए हैं, ध्यान रखना है। चित्तौड़ में जाके देखो, महल खंडर हो गया है, बड़े बड़े किले खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये हमारी विरासत नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, लेकिन मेरी वसीयत में वो नहीं है जो तुम चाहते हो। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं, ध्यान रखना। और जो उन नसीहतों को स्वीकार कर लिया करता है ना, मैं कहता हूं कि संतों की नसीहत से बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। मेरी नसीहतों को स्वीकार कर लो, ध्यान रखना। जो मैं दे रहा हूं उसे जीवन में संभालने का प्रयास करो। हमने भी भगवान महावीर की उस नसीहतों को स्वीकार किया है। 2600 वर्ष के बाद भी भगवान महावीर की उस विरासत को लेकर के हम जी रहे हैं अपने जीवन में। मान्यवर, और एक बात याद रखना, सपूत कौन होता है? जो अपने माँ बाप की दी हुई वसीयत की वृद्धि करता है। पहली बात तो जो संभाल के रखता है वो सपूत होता है, और दूसरी बात जो उसमें वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है। और जो अपने पूर्वजों की वसीयतों को बर्बाद कर दिया करते हैं विषय भोग में, ध्यान रखना, वो सपूत नहीं कपूत हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि 2600 वर्ष के बाद हमने भगवान महावीर की नसीहतों को स्वीकारा है, उनकी वसीयत को स्वीकारा है। और स्वीकारा ही नहीं है मेरे भाई, दिनों दिन हम संतों ने भगवान महावीर की वसीयत में बढ़ोतरी की है, ध्यान रखना, उसमें वृद्धि की है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया है, साधु साध्वी के रूप में बढ़ाया है, तुम जैसे सावकों के रूप में बड़ा। लोग बोले आप इतना जोर जोर से बोलते, इतना गला फाड़ते हो, काय के लिए फड़ाते हो? मैंने कहा मेरे बाप की विरासत बर्बाद ना हो जाए इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, ध्यान रखिए, इसलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया प्रजातांत्रिक दुनिया है। ये नीचा नहीं सुनती, ये ऊंचा सुना करती है, ध्यान रखना। सरकारें बहुत ऊंचा सुना करती हैं। एक व्यक्ति बोले इतने जोर से क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा धीरे से कान में गलत बात बोली जाती है और छाती ठोंक कर तो सत्य बोला जाता है, ध्यान रखना है। मैं सत्य बोला करता हूं, कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूं, अच्छी चीजें बोल रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। एक व्यक्ति आए, बोले आपका गला दुखने लगता होगा बोलते बोलते। हाँ, तो मैंने कहा क्या करेगा? बोले मुझे आप पे बड़ी दया आती है। मैंने कहा तुझे दया मया नहीं आती, तू बदमाश आदमी है दुनिया का सबसे बड़ा। तो बोले कि आप में आपका गला दुखता होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, पैर दुखता है तो पैर दबाने आता है, सिर दुखता है तो सिर दबाने आता है, और गला दुख रहा है तो क्या सोच रहा गला दबाने को आएगा? ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैंने कहा तेरी तकलीफ मेरा गला नहीं है, तेरी तकलीफ ये है कि जब पुलक सागर बोलता है तो गोदी का बच्चा भी टकटकी लगाकर यहाँ देखा करता है। और यदि मैं धीरे धीरे बोलूं, ऐसे बोलूं जैसे लोरी गा रहा हूं, तो एक हाथ तो लटक जाएगा, सो जाएगा, महिलाएं घर की बात कर लेंगी। और जब मैं बोलता हूं तो किसी को भी बात करने की
फुर्सत नहीं मिला करती है। इसलिए मैंने कहा मैं लोरियां नहीं सुनाता, मैं दिव्य नाद किया करता हूं, मैं दिव्य ध्वनि सुनाया करता हूं। ध्यान रखिए। धीरे काहे को बोलूं भाई, विचार करिए, क्यों धीरे बोलूं? कौन सा गलत काम बोल रहा हूं मैं? जो भी बोलूंगा आगम की ओट में बोलूंगा और डंके की चोट में बोलूंगा। ध्यान रखिए। इस भारत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है। मान्यवर, मैं कोई गीत गाने नहीं आया हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं कि तुम्हें कोई कविता सुनाऊं। मैं ललकारूंगा, मैं झंझोड़ूंगा, मैं पुकारूंगा। मैं सोते हुए आदमी को जगाना चाहता हूं और आदमी के सत्य बोलने में इतनी ताकत होना चाहिए कि शमशान घाट में लेटे हुए मुर्दे भी खड़े हो जाना चाहिए। ध्यान रखना है। आपसे महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा प्रताप का शौर्य ललकार दिया मुगलों को, खदेड़ दिया भारत से बाहर। ध्यान रखना। वो लोरी सुना के भगाया उनने, ध्यान रखना है। वो मीठे मीठे गीत सुना के भगाया है नहीं, उनके शब्दों में चिंगारी हुआ करती थी, अग्नि की ज्वाला हुआ करती थी। शिवाजी महाराज जिनके शौर्य में वह ताकत थी कि विरोधी विधर्मी लोग शिवाजी महाराज के पास आने में झुलस जाया करते थे। ध्यान रखना। इतना शौर्य हमारे अंदर होना चाहिए, इतना अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मैं आपको जो कुछ भी देने जा रहा हूं, एक गरीब से गरीब माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देता है। आपसे भी निवेदन है, मरने से पहले वसीयत लिख देना। ध्यान रखना। जो लोग मरने से पहले वसीयत नहीं लिखते उनके घरों में झगड़े होते हैं, मर जाते हैं, बंटवारा करके नहीं जाते हैं, उनके बच्चे कोर्ट कचहरी करते हैं, वो अदालत के धक्के खाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मरने से पहले अपनी वसीयत नामा जरूर लिखो। ध्यान रखिए। मैं गृहस्थी को स्वर्ग बनाने का सूत्र आपको दे रहा हूं। आपसे कहूंगा महिलाओं से आज घर जाना, कहना सुनो जी लिख दो, आज बुलाओ वकील, किसको क्या देना है। नहीं तो जो लोग बिना लिखे जाते हैं ना, तो तुम तो दुनिया से चले जाते हो। परेशानी पत्नी हुआ करती है। ध्यान रखना। इसके बच्चे इससे झगड़ा करते हैं, इसके बच्चे, ध्यान रखना, एक पति के जाने के बाद पत्नी का अस्तित्व खत्म हो जाया करता है। कितने भी बच्चे बहू तुम्हें सम्मान दें, इज्जत दें, हकीकत में गौरवशाली जीवन तो पति के साथ हुआ करता है। ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।